हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राज्यपाल एवं राज्य विधानमंडल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो देर किस बात की, आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा राज्य की संचित निधि से। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 202(3) का के अनुसार राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। राज्य के विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भी राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। ये सत्य नहीं है। दोस्तों अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल उन विषयों के उपबंध में उन विषयों के संबंध में जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, पर विलंब, विराम तथा परिहार करने की अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है, परंतु मृत्यु दंड को वो क्षमा नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। सही जवाब होगा राज्य विधानमंडल द्वारा। दोस्तों अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग उस समय करता है जब विधानमंडल के दोनों सदनों में से कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में नहीं होते। यदि राज्यपाल को ऐसा विश्वास हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानमंडल के सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर यदि अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है। सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 200 के अनुसार। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक पारित करने के पश्चात राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधेयक पर अपनी अनुमति दे अथवा ना दे, अथवा राष्ट्रपति के विचार है तो विधेयक को आरक्षित कर ले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। सही जवाब हो जाएगा 25 वर्ष। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। सही जवाब हो जाएगा महाधिवक्ता। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 165(2) के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है तथा इसके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों के विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा विधान परिषद। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 168(2) के अनुसार जहां किसी राज्य में विधानमंडल के 2 सदन हैं, वहां एक का नाम विधान परिषद या उच्च सदन और दूसरे का नाम विधानसभा या निम्न सदन है। जिस राज्य में केवल एक सदन है वहां उसका नाम विधानसभा होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं। दोस्तों प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है ये राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं। दोस्तों अनुच्छेद 168(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा।
जो कि राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है, से मिलकर बनेगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा वह सामान्यतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। अतः स्पष्ट है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, न कि उसका चयन करता है। अगला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला? सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। दोस्तों, सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला हैं जिन्हें राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया। वह 15 अगस्त 1947 से मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा राज्य विधान परिषद। दोस्तों, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं का विघटन तो किया जा सकता है परंतु समाप्त नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को न तो विघटित किया जा सकता है और न ही समाप्त। अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद को किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसे समाप्त तो किया जा सकता है परंतु उसका विघटन नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी प्रक्रिया सही है? सही जवाब हो जाएगा संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों, अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद का सृजन या समाप्ति संसद तब कर सकती है यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया हो। अगला प्रश्न है, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक। दोस्तों, अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा के विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन से ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री किस अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह तक। संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार यदि कोई मंत्री जो विधानसभा या विधान परिषद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है, अन्यथा 6 माह की समाप्ति पर उसे अपने पद को त्याग करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदनों को समय समय पर अधिवेशन हेतु सत्र आहूत कर सकता है तथा उसका सत्रावसान भी कर सकता है, किंतु किसी एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? सही जवाब है उपाध्यक्ष को। दोस्तों, अनुच्छेद 179 ख के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को तथा विधानसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों, सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। वे 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को विवेकाधिकार के अतिरिक्त सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। इससे स्पष्ट है कि संविधान द्वारा राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं तथा वह अपने सभी कृत्यों के लिए मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। अगला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है? सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष। दोस्तों, संविधान में राज्यों के मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया परंतु इसे सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक माना जा सकता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल मूल रूप से 5 वर्ष था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा आपातकाल के दौरान लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया।
तब से जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसलिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल 6 वर्ष है। अगला प्रश्न है, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। दोस्तों अनुच्छेद 168(1) का के अनुसार वर्तमान में भारत के 7 राज्यों जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में विधान परिषद हैं, किंतु राजस्थान राज्य में विधान परिषद नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न कह रहा है, विधानसभा के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल द्वारा। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 192 के अंतर्गत विधानसभा के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित ऐसे किसी प्रश्न पर निर्णय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह लेता है, किंतु अंतिम निर्णय राज्यपाल द्वारा लिया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 4। दोस्तों यानी कि कुल सदस्यों का 1/6। दोस्तों अनुच्छेद 171(5) के अनुसार जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं वहाँ उसकी कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों को राज्य विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हों। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा राज्य विधानसभा द्वारा। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 164(5) के अनुसार राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण उस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम से किया जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA के नाम से जाना जाता है वह अब है। सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा को असम के सीमावर्ती क्षेत्रों से अलग करके वर्ष 1948 में बनाया गया था। वर्ष 1986 के अधिनियम 20/2/1987 से लागू द्वारा इसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या है। सही जवाब हो जाएगा 500। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 170(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी, किंतु सिक्किम, मिजोरम, गोवा और पुदुचेरी में विधानसभा सदस्यों की संख्या क्रमशः 32, 40 और 30 है, जो इस प्रावधान के अपवाद हैं। दोस्तों ये अपवाद हैं, सिक्किम, मिजोरम, गोवा, पुदुचेरी ये अपवाद हैं। सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है जिसमें 403 हैं, जबकि सबसे छोटी विधानसभा पुदुचेरी की है जिसमें केवल 30 हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। दोस्तों भारत में केंद्र के समान राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का औपचारिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं तथा राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। राज्य के मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है और सभी शक्तियां उसमें निहित होती हैं तथा वह उनका आवश्यकता अनुसार प्रयोग करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न कह रहा है, राज्यों के वित्तीय लेखाओं पर नियंत्रण रखता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखाओं पर नियंत्रण का कार्य भी करता है, जिसे हम कहते हैं CAG। संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा राज्यपाल इस प्रतिवेदन को राज्य के विधानमंडल के सामने रखवाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा केवल विधानसभा में। दोस्तों राज्य में धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है। सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 370। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 21 अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर से संबंधित विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय अधिपत्र पर हस्ताक्षर करके
जम्मू कश्मीर के भारतीय संघ में शामिल होने की औपचारिक घोषणा की। इस अधिपत्र द्वारा प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और संचार संबंधी शक्तियां भारत सरकार को सौंप दी गई तथा भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया। तो दोस्तों ये थे राज्यपाल एवं राज्य विधानमंडल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में चैनल की प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।